हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग का वोकैब डेली डोज का डे सेकंड है। जैसे कि आप सब लोग को पता है, हम लोग वोकैब डेली डोज एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं जिसका फर्स्ट क्लास हो गया है, आज सेकंड क्लास है। तो ये तो कंटिन्यू रहने वाला है। तो हम फर्स्ट क्लास में किए थे सिर्फ 20 सिनोनिम एंड सेकंड क्लास में हम साइनो करेंगे एंड एंटो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया 20 हम लोग का सिनोनिम्स। फर्स्ट है अपेरेंटली, जिसका सिनो हो जाएगा सीमिंगली, जिसको हम बोल सकते हैं कुछ चीज़ जो होने वाला है, लगता है वो होगा, ऐसा अपेरेंट महसूस होगा, हम लोग का कुछ हो रहा होना है, तो उसको हम बोल देते सीमिंगली। ये सिनोनिम हो जाएगा अपेरेंटली का। नेक्स्ट आता है फैसिनेशन, जिसका मतलब हो जाएगा अपील, मतलब किसी से कोई फैसिनेट हो, अपील हो, ये हो जाएगा उसका सिनोनिम। फैसिनेट होना मतलब बहुत ज़्यादा बोल सकते कोई चीज़ में खुशी पाना, फैसिनेट होना, अट्रैक्ट होना, उसका सिनोनिम अपील हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पैरानॉइड, जिसका मतलब हो जाएगा सस्पिशियस, मतलब कोई रॉन्गली थिंग होगा, वो हम लोग का कुछ पता चल जाएगा पहले से कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ पैरानॉइड नेगेटिव वर्ड है ये। नेक्स्ट आ जाएगा हैजर्डस, जो कि इसका सिनोनिम हो जाएगा डेंजरस, जो कि मतलब हैजर्डस साइक्लोन हो जाएगा, हम लोग का नेचुरल डिजास्टर हो जाएगा, ये सब बहुत हैजर्डस होता है। इसका नाम से भी ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव वर्ड है, थोड़ा डेंजरस है, ये हो जाएगा उसका सिनोनिम। नेक्स्ट आ जाएगा सैलिएंट, साइलेंट नहीं है, सैलिएंट है, जिसका मतलब हो जाएगा नोटिशेबल, जिसको हम बोल सकते हैं कुछ कुछ फीचर्स, मतलब अगर आपको सुना होगा तो ये कुछ टॉपिक कुछ जानने के लिए हम लोग का पहले क्या मांगते हैं, उसका सैलिएंट फीचर बता दो, थोड़ा बहुत हम उससे आइडिया लगा लेते हैं जे वो टॉपिक कैसा है। तो ये वो हो जाएगा सैलिएंट फीचर्स, कुछ नोटिसेबल फीचर जिसका बारे में हम कुछ जान सकें। नेक्स्ट हो जाएगा एडेप्ट, एडप्ट नहीं है, एडेप्ट है, जिसका मतलब हो जाएगा स्किल्ड, एक्सपर्ट, मतलब कोई चीज़ से बहुत एक्सपर्ट है उसका हम एडेप्ट बोलते थे। एडप्ट तो आपको पता ही है, तो एडेप्ट वो इसका स्किल्ड हो जाएगा, स्किल्ड प्रोफेसर, डॉक्टर, ये सब स्किल्ड लेबर, ये सब हो जाएंगे। नेक्स्ट आएगा वैसिलेट, जिसका मतलब वेबर होना। वेब का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे होता है, मतलब एक जगह टिक के नहीं रह पाना, तो उसको हम बोलते हैं वेबरिंग होना, मतलब कोई एक चीज़ में फिक्स ना होके इधर उधर वेबरिंग करना, आइडिया चेंज करते रहना, तो ये हो जाएगा वेबरिंग होना, वैसिलेट होना। नेक्स्ट वर्ड है अपैथेटिक, जिसका मतलब इनडिफरेंट हो जाएगा, मतलब कोई चीज़ हम लोग का कुछ मतलब सही नहीं है, अपैथेटिक सिचुएशन, कुछ सही नहीं है, कुछ गलत ही हो रहा है, पैथेटिक सिचुएशन, इनडिफरेंट टाइप, कुछ अलग ही महसूस ए टाइप, तो ये हो जाएगा अपैथेटिक। नेक्स्ट आता है डर्थ, जिसका मतलब हो जाएगा शॉर्टेज, मतलब सेंस, इसका शॉर्टेज का सिनोनिम हो जाएगा। एक तो हम किए थे लास्ट क्लास में मेगर, अगर आप लास्ट क्लास किए हैं तो जल्दी से याद कर सकते हैं, अगर नहीं किए तो पहले हम लोग का सीरीज जो स्टार्ट होते हैं पहले फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करिए, ये बेटर रहेगा। तो शॉर्टेज का मतलब होता है बहुत कम ही होना, डर्थ मतलब भी वही कम होना, ये हो जाएगा हम लोग का। ज़्यादा अमाउंट में जो होता है अब्रुप्ट, उसका अब्रुप्ट नहीं सॉरी, ज़्यादा अमाउंट में उसका हो जाएगा एंटोनिम। नेक्स्ट आता है नोवाइस, जिसका मतलब हो जाएगा बिगिनर, जो पहले पहले स्टार्ट किया होगा, जैसे कि मैं नए नए हो गया, मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, तो वैसे नोवाइस कुछ फील्ड में नई हो। नेक्स्ट हो जाएगा विस्टफुल, जिसका मतलब हो जाए सॉरोफुल, दुखद है घटना, विस्टफुल है, हारमोनी का ठीक ऑपोजिट है, ये हो जाएगा वेस्टफुल। नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग का प्रिशिशन, इसका मतलब हो जाएगा एक्यूरेसी मेंटेन, एक्यूरेसी का मतलब तो आपको पता ही होगा, ठीक सटीक,
जिसको हम इसको याद रख सकते प्रेस्क्रिप्शन, जैसे कि डॉक्टर देते हम लोग का, वो तो एक्यूरेट ही देते हैं ना, तो ये हम इसी से याद रख सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन, प्रिसीशन, एक्यूरेसी। नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग का डेविएट, जिसका मतलब हो जाएगा वीर। मतलब डेविएट मतलब कोई एक दिशा से नहीं चल के भटकते रहना, डेविएट करना, एक बात नहीं है, जिसको हम ऐसा याद रख सकते कि वीर लोग कभी डेविएट नहीं करते, एक ही पाथ में चलते रहते, जैसे कि डेविएट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा एंटीसिपेट, जैसे कि हम बोल सकते हैं एक्सपेक्ट, कोई चीज़ में एक्सपेक्ट किए, जैसे कि हम लोग का कुछ फ्यूचर में होगा तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंटीसिपेट कर सकते हैं ये होने वाला है, ये सब। नेक्स्ट आ जाएगा बैन, जिसका हम सिनोनिम बोल सकते हैं कि प्रोहिबिट, जिसको हम कोई चीज़ बैन करना, बंद कर देना, इसको हम बोलते हैं बैन करना। नेक्स्ट आ जाएगा बोल्स्टर, जिसको हम बोल देते हैं स्ट्रेंथन, मतलब कोई चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना, स्ट्रेंथ है, बोल्स्टर है, इसको हम बोल देते। नेक्स्ट आ जाएगा इमिटेट, जिसको हम बोल सकते हैं कोई किसी का मिमिक करना, मतलब ओरिजिनल नहीं है। इमिटेट का मतलब है कोई बोल रहा है कुछ, उसका हम जस्ट ओरिजिनल नहीं बोल के उसका हम मिमिक कर रहे हैं, ये हो जाएगा इमिटेट। नेक्स्ट आता है एरोनस, जिसका पता है एरर का मतलब तो गलती होता है, मतलब एक्यूरेट नहीं होता है, तो इसका साइनो हो जाएगा इनएक्यूरेट, मतलब सही नहीं है एक तरीके से। नेक्स्ट आ जाएगा एक्सप्लिसिट, जिसका साइनो हो जाएगा क्लियर, मतलब जो क्लियर है, एक्सप्लिसिट है, क्लियर ही एकदम, वो हो जाएगा क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का 20 सिनोनिम्स। तो अगर आप कुछ कुछ सिनोनिम यहाँ पे है जो पहले मतलब फर्स्ट क्लास से रिलेटेड है, कुछ अगर आप फर्स्ट क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा कुछ कुछ रिलेटेड यहाँ पे है। तो ये हो गया, तो चलिए हम लोग का स्टार्ट करते हैं 20 एंटोनिम्स। चलिए देखते हैं। ये हो गया 20 एंटोनिम का सेट। फर्स्ट आ जाएगा एक्वायर, किसी चीज़ का एक्वायर करना, मतलब कुछ पाना, एक्वायर करना। उसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्पर्स, मतलब बिखरा हुआ, मतलब जो चीज़ मिला है वही फिर से बिखर जाना, ऐसा टाइप एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रोफ्यूज, उसका मतलब स्कैंट हो जाएगा। प्रोफ्यूज मतलब जैसे कि देखो एक ही वर्ड का बहुत सारे मीनिंग तो हम निकाल सकते हैं ना, तो जैसे कि हम लोग का प्रोफ्यूज का मतलब ही वही, एक ही हिंदी वर्ड का बहुत सारे मीनिंग है, तो प्रोफ्यूज का मतलब वही है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। उसका एंटोनिम हो जाएगा स्कैंट, मतलब जो मेगर टाइप, मतलब शॉर्टेज टाइप, ये हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनिशिएट, जिसका हम स्टार्ट कर देते बोलना, स्टार्ट करना कुछ चीज़, उसका एंटोनिम हो जाएगा कंक्लूड करना, कोई चीज़ का कंक्लूड करना, फिनिश करना। नेक्स्ट आता है बैरियर, कोई चीज़ आप लोग का कुछ कर रहे हैं तो जो मतलब जो रुकता है, काम करने नहीं देता, उसका हम बोलते हैं बैरियर। उसका एंटोनिम हो जाएगा ओपनिंग, मतलब खुला है एकदम, आप कुछ भी कर सकते हैं, वो एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है जूसी टाइप, उसका एंटोनिम हो जाएगा ड्राई। जूसी का मतलब हो जाएगा वेट। इसका मॉइस्ट टाइप, जिसके साथ वाटर थोड़ा मॉइस्ट है, वाटर मिक्स से, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा ड्राई, मतलब सूखा हुआ। तो ये तो बहुत ही इजी हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा बैरन, जिसका मतलब है फर्टाइल। बैरन मतलब बंजर है, मतलब कुछ उगा नहीं सकते वो फील्ड में, वो उसका एंटोनिम हो जाएगा फर्टाइल, जो कुछ हो सकता है, मतलब उगा सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट आ जाएगा रिनाउंड। रिनाउंड तो हम फर्स्ट क्लास से पढ़ लिए थे। रिनाउंड का मतलब प्रोमिनेंट होते, फेमस होते, वो उसका एंटोनिम हो जाएगा ऑब्सक्योर, जिसका नाम निशान कुछ भी नहीं है, मतलब उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ऑब्सक्योर हो जाएगा, मतलब कुछ याद नहीं है, मतलब पता नहीं है। रिनाउंड का मतलब प्रोमिनेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विजिलेंट। विजिलेंट वर्ड तो हम तो लास्ट क्लास में किए थे, विजिलेंस से आए हैं। विजिलेंस का मतलब हो गया क्या, हम कोई चीज़ को मोस्ट अटेम्प्टिव तरीके से किसी को इन्वेस्टिगेट करना,
तो उसका एंटोनिम हो जाएगा इनअटेंटिव, जिसका हम ध्यान ना देना कोई चीज़ को। नेक्स्ट आ जाएगा ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का एंटोनिम हो जाएगा फ्लेक्सिबल। ऑब्स्टिनेट का मतलब ये हो गया कहीं पे बेंड नहीं हो सकता, मतलब कुछ भी एकदम स्टीफ है बिल्कुल। एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा फ्लेक्सिबल, जैसे कि हर तरीके से कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाता है, फ्लेक्सिबल है बहुत ये। नेक्स्ट आता है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब तो पता है, उसका एंटोनिम हो जाएगा डिमिनिश, डिक्रीज, ये सब हो गया मतलब घटाना कुछ चीज़। नेक्स्ट आता है कंजर्व। उसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्ट्रॉय। कंजर्व का मतलब हो जाएगा प्रिजर्व, कोई चीज़ को हम अच्छे से रखते हैं कंजर्व फ्यूचर के लिए, उसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्ट्रॉय, मतलब कोई चीज़ को नष्ट करना। नेक्स्ट आता है रिवाइव। कोई चीज़ नई से स्टार्ट कर रहे, कोई चीज़ रेनोवेट कर रहे, उसका एंटोनिम हो जाएगा डैमेज, कोई चीज़ नष्ट कर रहे। नेक्स्ट आता है अडासिटी, जिसका मतलब हो जाएगा अड़ा हुआ है, कोई कोई पर्सन हो वो उसका ज़िद में वो अड़ा हुआ है, मतलब बहुत रूड टाइप है, उसका एंटोनिम हो जाएगा टिमिडिटी, मतलब बहुत ये है, मतलब उसको कोई भी मना सकता है, वो टिमिडिटी हो जाएगा उसका एंटोनिम। नेक्स्ट आता है एबोलिश, मतलब कुछ नष्ट करना, उसका एंटोनिम हो जाएगा कंटिन्यू, जो चालू रखना। एबोलिश का मतलब एकदम जड़ से मिटा देना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्लैकन, मतलब वही कम करना, एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा इंटेंसिफाई, बहुत ही बढ़ा देना, एकदम से बढ़ा देना, उसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एंटायर, इसका मतलब है कि होल, टोटल का बात कर रहा है कुछ कोई चीज़ का भी, एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा पार्शियल, जिसका मतलब कुछ ही पोर्शन का बात कर रहा है, ये हो जाएगा ऑपोजिट उसका, एंटायर का ऑपोजिट पार्शियल। नेक्स्ट आता है टुमुल्ट। टुमुल्ट का एंटोनिम हो जाएगा कामलेस। टुमुल्ट का मतलब ये हो सकता है कि बहुत ही रूड टाइप बिहेवियर, बहुत ही नॉइजी टाइप बिहेवियर, बहुत ही हा हल्ला हल्ला मचा रहा होगा, टुमुल्ट टाइप, उसका एंटोनिम हो जाएगा कामलेस, जो बहुत ही शांत तरीके से बिहेवियर होगा, टुमुल्ट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कॉशियस। कॉशियस का मतलब तो आपको पहले से शायद पता है, कॉशियस का मतलब केयरफुल है, अगर मेरे को इतना याद है तो हम ये लास्ट क्लास में किए थे, जो कॉशियस केयरफुल है, बहुत ही कोई चीज़ को करने के लिए बहुत ही केयरफुल रहना, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा रेकलेस, जैसे कि आपको पता है रेकलेस ड्राइविंग होता है, वो रेकलेस होता है, मतलब कुछ सही ना होना। नेक्स्ट आता है स्टेबल। स्टेबल का मतलब हो जाएगा हम लोग का एक जगह में फिक्स रहना, उसका एंटोनिम हो जाएगा सैकी टाइप, मतलब वही वेबरिंग। वेबरिंग तो आप रिलेट करना ऐसा सीखे, वेबरिंग मतलब एक ही की वर्ड पढ़ते रहिए और रिलेट करते रहिए और सिनोनिम एंटोनिम ऐड करते रहिए, ये आपका इजी तरीका है। नेक्स्ट आ जाएगा वेगली, एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्टिंक्टली। वेगली मतलब वेग मतलब होता है अनक्लियर, कोई चीज़ क्लियर नहीं है हम लोग को, एंड डिस्टिंक्टली मतलब होता है कोई चीज़ डिस्टिंक्टली पता है, मतलब क्लियर से पता है कोई कुछ क्या होने वाला है, ये सब वेगली मतलब अनक्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड हम लोग को थोड़ा आसान हुआ याद रखने के लिए, और कुछ कुछ वर्ड हम लोग का थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लग सकता है, आई नो, बट ये डेली प्रैक्टिस करने से आप लोग को ये बहुत आसान तरीके से आपको याद रह जाएगा। एंड एक मेथड है ऑप्शन एलिमिनेशन, आपका पता है वर्ड से भी देख के हम बोल सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव वर्ड है, तो ये सब ऑप्शन एलिमिनेशन भी हो सकता है। लेकिन ये ऑप्शन एलिमिनेशन होगा कैसे, वो डेली रहने से, डेली टच में रहने से, तो